हेलो डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों का इस चैनल को सम्मान एवं स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तथा साथ ही साथ इन वीडियोस को आप विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद करता हूं। आज के इस वीडियो में हम विगत जो प्रीवियस 5-6 ईयर जो हमारे बोर्ड एग्जाम हुए हैं क्लास 10 CGBSE मैथ्स में, उसके डिफरेंट टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं लाइक मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। तो इस पर हमने इससे पहले मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन का 1 2 3 पार्ट और 3 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन, उसका हम वीडियो यहाँ पर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है BK मैथ्स एजुकेशन। सबसे पहले जो विद्यार्थी हमारे पुराने सेशंस को नहीं देखें, पुराने वीडियो को जो कि हमारे वीडियो बने हैं, वो सबसे पहले हमारा यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है, उससे रिलेटेड वीडियो बन चुका है, ठीक है। और उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग हो गया है, 2 मार्क्स के 1 2 3 पार्ट्स हो चुके हैं और ये 3 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट है। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेकेंड पार्ट को, ठीक है। तो जो विद्यार्थी हमारा वीडियो को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं हम लोग आज के 3 मार्क्स वाले सेकेंड पार्ट में और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस लगे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल का है, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज होने वाला है। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग 4x पावर 3 लेट इट बी px। इसको हम px ले लेते हैं। 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई लेट इट बी gx x माइनस 1 एंड वी विल प्रूव दैट। हम लोग को यहाँ प्रूव करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम लगेगा, ठीक है, फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम लगेगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है? तो इसको हमको ये जो जिससे हमको डिवाइड करना है, मतलब x माइनस 1, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक इट इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप अननोन की वैल्यू निकाल लो। ये जो अननोन की वैल्यू निकलेगी उसको आप पॉलिनोमियल में पुट करके देखिए, ठीक है। तो P1, तो इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट 1। तो 4 इंटू 1 पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 9। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी 4 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 9। ये कितना हो गया हमारा? 4 3 7 2 9 एंड 9 कितना हो गया? 9 माइनस 9 क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्लियर हो गया? रिमाइंडर फाइंड करना था और उसको प्रूफ करके देना था कि ये रिमाइंडर जो आ रहा है वो हमारा 0 है। तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं? जो हमारे पास जिससे हमको डिवाइड करना है उसको इक्वल्स टू 0 ले लीजिए, उसके बाद वहां से अननोन की वैल्यू निकाल लीजिए। उस अननोन की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करना है, जो भी आंसर आए वही उसका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दिया है वो है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर रखना है हमको इक्वेशन को 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, आइदर फैक्टराइज कर सकते हैं। कुछ नहीं बोला है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लीजिए, है ना, इट इज इजी।
वो इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अभी क्या करना है, ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारा इसको कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बाई कंपेयरिंग वी गेट ए इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो 9 है, मतलब ए है, ठीक है। एक्स के साथ रहेगा, ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी इक्वल टू होगा -3। साइन को यूज करना है, साइन को लेना है, एंड सी विल बी इक्वल टू -2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, माइनस अगेन -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए। वैल्यू ऑफ ए इज 9 एंड वैल्यू ऑफ सी इज -2। Now divided by 2 into a, value of a is 9. After solving, minus minus plus 3 plus minus under root 3 square 9 minus minus plus 9 4 ja 36 2 ja 72 and divided by 2 9 ja 18. Now 3 plus minus under root 81, it will be 9 and divided by 18. After taking plus and minus, when we will take plus, it will be 3 plus 9 divided by 18 and we got 12 divided by 18. 6 2 ja 6 3 ja. So answer will be 2 by 3. After taking minus sign, it will be 3 minus 9 and divided by 18, which is equals to -6 and divided by 18, and it will be minus 1 by 3. So the value of x here, it will be 2 by 3 and -1 by 3. This is the final one. Okay, now come to the next question. Prove that the sum of three consecutive even number is always a multiple of 6. We have already done this question. इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है ऑलरेडी, बट यहाँ पर है तो हम सॉल्व करेंगे ही। So even consecutive number, it means the number which is completely divisible by 2. It means we will take it in multiple of 2. So it will be 2k. Next even number will be 2k plus 2. क्योंकि डिफरेंस इवन नंबर के बीच में 2 होता है तो 2 आपको एक्स्ट्रा लेना है। इसका नेक्स्ट इवन नंबर 2k plus 4, इसमें 2 एक्स्ट्रा करेंगे, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। So according to the question, sum of three consecutive even number. So sum of three consecutive even number. So we will take here 2k plus 2k plus 2 and 2k plus 4. The result will be 6k plus 6. We will take 6 common, k plus 1. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 6 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, क्लियर। तो मैं इसको एग्जांपल देता हूं बार बार। इफ 6 is equal to 2 into 3, it means 6 is completely divisible by 2। मतलब यदि 6 को हम 2 into 3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 6 2 से completely divisible है। It means we can say that 6 is multiple of 2, मतलब 6 2 के मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 into any number, let the k plus 1 represent m। कोई नंबर आएगा, k प्लस 1 लेने से कोई ना कोई तो नंबर आएगा, उसको मैंने m रिप्रेजेंट कर लिया, मतलब 6 into m। मतलब ये जो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है वो 6 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6, क्लियर। 6 सिंस द सम ऑफ 3 consecutive even number is in form of 6m, so it will be always multiple of 6, clear। Okay, now come to the next one. The circumference of base of right circular cylinder, ये देखो, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका क्या लिया है, बेस, ठीक है, 88। सरकमफेरेंस दिया है, सरकमफेरेंस दिया है मतलब इसका रेडियस लेट इट बी आर
और ये दे दिया आपको 2πr। ठीक है, चलिए यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। 2πr दे दिया आपको, कितना दे दिया है 88। ओके, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, height is given 10 centimeter, height is given 10 centimeter, okay, is given 88। so first we will find the value of r। r का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको फाइंड करना है वॉल्यूम को। वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। आर जब तक नहीं मिलेगा हमारा वॉल्यूम नहीं निकलेगा। इसका मतलब सबसे पहले आप, हाइट तो दिया है, पर्टिकुलर आर नहीं दिया है। ठीक है, तो आर फाइंड करेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई के जगह में रखिए 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 88। ठीक है, ये अपन का आर आएगा, कितना आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 7। आर की वैल्यू आ गई 14, 7 टू जा कितना आ गया 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका वॉल्यूम लगेगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच के लिए क्या करेंगे आप, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर इंटू एच। एच के जगह में आप क्या रखेंगे 10 रखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको अगेन मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, है ना, 14 इंटू 14 फिर डिवाइड बाई 7। उसके लिए मैं आपको एक और बढ़िया तरीका बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए अच्छा एक और तरीका बता देता हूँ। ये देखो, ये वाला जो फॉर्म है ना पाई आर स्क्वायर एच को एक अनदर फॉर्म में दूसरे तरीके से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, चीज वही रहेगा, उसको रिप्रेजेंटेशन है वो दूसरे तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वी कैन राइट इट 1/2 इंटू 2πr इंटू आर इंटू एच। कैन वी राइट दिस। देखो ये 2 से 2 कैंसल, आर 2 बार है तो आर स्क्वायर आ गया एच, ये मतलब ये पाई आर स्क्वायर एच ही है। अब इससे क्या फायदा है, 1/2 डायरेक्ट आप 2πr के जगह कितना यूज कर सकते हो आप 88 इंटू कितना 14 इंटू एच के जगह हम क्या यूज कर सकते हो। देखो आप इसको सॉल्व करो तो भी वही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। आपको आपका जैसा इच्छा है वैसा आप कर सकते हो। क्लियर हो गया बात। चलिए 14 4 जा 56 कैरी 5, 14 4 जा 56 एंड 5 61। और ये आ जाएगा आपका, इसमें भी वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर के पावर 3 आएगा, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, मैंने जस्ट आइडिया दिया है, आप यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने कॉमन मेथड से चलिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले में। यहाँ पर फिर से रिमाइंडर 0 है, ये प्रूफ करने को आ गया है। सेम पैटर्न, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि सेम पैटर्न में क्वेश्चन आया है। तो लेट इट बी पी एक्स इक्वल टू 2x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। नाउ लेट इट बी जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। रिमाइंडर फाइंड करना है, क्या करना है, जो हमारा डिवीजर है जिससे हमको डिवाइड करना है उसको इक्वल टू लीजिए 0, वहां से x की वैल्यू अननोन की वैल्यू निकालिए, फाइंड करिए। फिर क्या करना है, उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर देना है इन प्लेस ऑफ अननोन और x। ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 का पावर माइनस 2 का पावर 3 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 अगेन प्लस 2। तो आंसर विल बी 2 इंटू माइनस 8, minus 2 power 3 it means minus 8, minus 2 square it means plus 4, minus minus plus 10 and the 2. So this will be minus 16, 2 8 is 16 minus plus 14 to 16, 16 minus 16 0. Now we have proved here the remainder is 0. Clear, ये जो आ रहा था p minus 2, this is the remainder. Okay, और ये रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0 आ गया है। ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर, सेम थिंग, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, this is given, it means 2 pi r is given 44
and height is given 10 centimeter. Similar question. Now, how we will solve? It is given 2 pi r, it is 44 and s equals to 10. Okay. When it was 88, the radius was 14. When it is 44, radius will be 7. Definitely 7. You can also solve this one. कर सकते हैं सॉल्व। मैं अभी अभी किया हूं इसलिए मेरे को याद है, इसलिए बता दिया मैंने। चलिए उसको प्रोसेस में ही चलते हैं। 22/7, 44 से 44 कैंसल हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, हाइट आपका मिल चुका है। वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं अपने कॉमन मेथड से। पाई आर स्क्वायर है, और आइदर 1/2 इंटू 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर की जगह डायरेक्ट 144 लीजिए, तो आप कॉमन अपना जानते हैं उसको कर ही लेंगे। इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। आर के जगह में आपका कितना हो जाएगा 7 इंटू कितना आ गया आपका, कितना आया एच के जगह हम 10। हमारा आंसर आया था 6160। इसको 4 से डिवाइड करिए, कितना आना चाहिए 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, मतलब 1540 आना चाहिए, और आना भी चाहिए। चलिए देखो, ये 22 जाएगा, 22 7 जा 154 होता है 0। आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आप कॉमन मेथड से चलेंगे तो भी आएगा वो। ठीक है, 7 स्क्वायर इंटू 10, 7 से 7 कट जाएगा और क्या होगा, ये वही आ गया 1540। आपको जो अच्छा लगे वो दिमाग में रखिए। क्लियर हो गया? जो आपको अच्छा लगे वो करिए आप। मैं अलग अलग जान रहा हूँ मेथड, जो जान रहा हूँ उसको बता रहा हूँ, बस इतना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर बोला है प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स स्टेटमेंट का है ये। इसमें बोला है 2n+3 होल स्क्वायर 2n-3 होल स्क्वायर, उसका डिफरेंस वो क्या है, फैक्टर ऑफ 8 है। फैक्टर का मतलब होता है वो 8 का हम टेबल पढ़ेंगे, समझ रहे बात को। 8 का टेबल पढ़ेंगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, मतलब वो नंबर आएगा या कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज द फैक्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो, अगर मेरे पास a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर है, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर आता है ना, वो आता है 4ab। क्लियर है? कैसे आएगा देखो, इसको अगर सॉल्व करेंगे a² + b² + 2ab, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a² + b² - 2ab। देखो बीच में माइनस लगा है तो सबका माइनस है, तो जो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा। a² + b² + 2ab माइनस a² - b² + 2ab, माइनस कैंसल विथ प्लस, एंड 2ab कितना आ गया 4ab। देखो वही आ गया ना भाई, बिल्कुल। तो ये आप रिजल्ट याद रखेंगे या फिर अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अलग अलग कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं जितने मेथड है बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2n+3 उसका होल स्क्वायर माइनस 2n-3 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे तो आ गई है 4n² प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2n×3। ठीक है, अब हमारा शॉर्टकट तो बता दिया हूं। इसको देखो, ये आ गया, एक का होल स्क्वायर ओपन किए, दूसरे का वही आएगा, बस प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। 4n² + 9 माइनस 2 इंटू 2n×3 माइनस, जब इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, 4n² + 9 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 एन माइनस क्या हो जाएगा, ये 4n² - 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर सेम यहाँ पर आ जाएगा 12n, ये माइनस कैंसल हो जाएगा प्लस से, और ये आ जाएगा 12n that will be 24n। now we will write 24 in the form of 8 into 3n। मतलब अगर कोई 8 के मल्टीप्लाई में आ रहा है, मतलब वो 8 से डिवाइड होगा, मतलब 8 का वो फैक्टर होगा। क्लियर हो गया? सो वी कैन राइट आल्सो दैट it is in multiple of 8, so the 2n + 3 whole square minus 2n - 3 whole square is a
8 इज द फैक्टर ऑफ दिस वन। ओके, ऐसा अपन लिख सकते हैं। ठीक, चलिए क्लियर हो गया बात। देखो 8 के मल्टीप्लाई में ला दिया। देखो मल्टीपल बोले फैक्टर बोले सेम है, मतलब मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, फैक्टर का मतलब वो उस 8 से क्या होगा, डिवाइड होगा। 8 से कौन डिवाइड होगा, अगर कोई 8 के मल्टीप्लाई में आ गया मतलब वो 8 तो कैंसिल होगा ना, 8 से डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी सॉल्व किए थे, वैसे ही सॉल्व करना है हमें। कितना आ जाएगा मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 6x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 बाई कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 we get a equal to 6, b equal to 7 and c equals to 2. Now after using the formula, quadratic formula, minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. Now the result will be minus b, value of b is 7 plus minus under root b square, it means 7 square minus 4a. What is the value of a? 6. And c 2 divided by 2 into a, value of a is 6. Now solve this one. Minus 7 plus minus 7 square 49 minus 48. This will be 48. Now this will be 12. Now minus 7 plus minus 1 divided by 12. Now after taking plus and minus, after taking plus, minus 7 plus 1 divided by 12, and it will be minus 6 by 12, and the answer is minus 1 by 2. After taking minus, minus 7 minus 1 divided by 12, and we get minus 8 by 12 for 2 ja and for 3 ja. So the value of x will be minus 1 by 2 and minus 2 by 3. So this is our final answer. Okay. Now come to the next one. अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए फिर से हमारा वही रिमाइंडर 0 है, मतलब वो सेम ईयर का अलग अलग सेट का क्वेश्चन है, ये बात हमको समझ में आ गया। चलिए पी एक्स लिख लीजिए, थोड़ा फास्ट करते हैं। 2y पावर 3, यहाँ पर y लिखना है, अभी y में दिया है प्लस 4y² प्लस 3y plus 1 and we will divide it by, let it be gy and this is given y plus 1. ठीक है, हमारा क्या प्रोसेस है, क्या करना है, जो इससे हमको डिवाइड करना है उसको 0 ले लो, y की वैल्यू निकाल लो, मतलब अननोन की, कुछ भी x रहे, y रहे, t रहे, s रहे, उसको निकालने के बाद क्या करना है, पॉलिनोमियल में पुट करना है। ठीक है, तो आवर रिमाइंडर will be p minus 1 and the answer will be 2 into minus 1 power 3 plus 4 into minus 1 square plus 3 into minus 1 again plus 1. So the result will be minus 1 power 3 minus 1 into 2 minus 2 plus minus 1 square, it means it will be plus 4 1 ja 4 plus minus minus 3 1 ja 3 plus 1. ओके, यहाँ पर देख लो ये 4 plus 1 5 हो गया है, minus 2 minus 2 minus 3 minus 5, 5 minus 5 is 0. Clear? Now we have proved that the remainder will be 0 और remainder is 0. Clear? प्रूफ हो गया, हमारा आंसर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। देखो जो आंसर आ रहा है वही रिमाइंडर है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। फिर से यहाँ पर बोला है, यहाँ पर लेकिन 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर बोला और मल्टीपल ऑफ 4 बोला है। जैसे 3 कंजिक्यूटिव नंबर का सम 6 का मल्टीपल होगा, मतलब 6 से डिवाइड होगा, ये पूछा था। अभी क्या प्रूफ करना है, सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव बट ऑड नंबर है, उसको क्या करना है, प्लस करने पर वो ऑलवेज क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, और मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब 4 के मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, मतलब उसको 4 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। और एनी ऑड नंबर, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इज हियर 2k plus 1, 2k इट मीन्स इवन नंबर, प्लस 1 कर देंगे वो ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर, तो नेक्स्ट ऑड नंबर के लिए
क्या करना है, 2 एक्स्ट्रा करना है। क्यों? क्योंकि दो ऑड नंबर के बीच में गैप होता है वो 2 का होता है, ठीक है। तो उससे 2 आपको एक्स्ट्रा करेंगे तो नेक्स्ट ऑड नंबर मिलेगा। तो द रिजल्ट विल बी 2k + 3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ 2 ऑड नंबर, अब इन दोनों को ऐड करना है बोल रहा है। तो 2k + 1 प्लस 2k + 3, 2k 4k हो गया, और ये 3 + 1 4 हो गया। 4 कॉमन निकलेगा, a+1 क्या करेगा, एक कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करेगा या देगा। तो वी कैन राइट आल्सो 4 into m। हियर वी विल राइट द रीजन सिंस और लेट, वी कैन राइट लेट, ठीक है। यहाँ पर लेट करके लिख देते हैं। मैंने m को क्या ले लिया है, k+1। ऐसा थोड़ा आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, एक एक चीजों को लिखेंगे, तो इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में मैं उसको बोल दे रहा हूँ, आप लिखेंगे वहां पर एग्जाम में। चलिए 4m। अब देखो ये 4 के मल्टीप्लाई में आ गया, इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर? और कौन है वो जो आया है, वो कौन है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर है, उसी को तो रिप्रेजेंट किया हमने 4 into m करके। मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। क्या बोला है फिर से, देखो सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर सेम या डिफरेंट सेट, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर, राइट सर्कुलर बेस दिया है, इस बार 22 दे दिया, ठीक है। मतलब 1540 आया था, जो हमारा इससे पहले आया था 1540, उसको 4 से डिवाइड कर लो, जो भी आंसर आएगा वही आएगा, ठीक है। फिक्स है, फिक्स है, देख लो यही आंसर आएगा आपका। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। भैया दो वहां पर कम हुआ, मतलब दो कम हुआ मतलब हाफ हुआ, फिर हाफ हो गया, तो जितना आंसर आया उसका डिवाइड बाई क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इतना ही आएगा, इसका डिवाइड कर लो, इतना ही आंसर आएगा, देख लेना। चलिए क्या दिया है हमको, 2πr दे दिया है 22, और हमारा हाइट कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। चलिए क्या है हमारा, 2πr = 22 दिया है, हाइट दिया हमको 10 सेंटीमीटर का। क्या करना है, 2 into 22/7 इंटू r = 22 से 22 कैंसल, और r की वैल्यू आएगी 7/2। क्लियर हो गया। हाइट आपका ऑलरेडी गिवन है, वॉल्यूम आप दो तरीके से निकाल सकते हो, अपना जनरल मेथड πr²h, या फिर हमने बताया था 1/2, फिर क्या रहेगा, पाई 2πr, ठीक है, 2πr इंटू r इंटू एच। चलिए क्या हो जाएगा, ये 1/2, 2πr का वैल्यू कितना रखेंगे, 2πr हमको पहले से 22 दिया है ना, डायरेक्ट रखिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, r के जगह हम रखिए 7/2, h के जगह हम क्या रखिए 10, 2 से ये कैंसल, ठीक है। 2 का ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 2 का 11 जा, और 2 का ये कितने बार में, 5 जा, ठीक है। चलिए अब इसको देखो जरा, 77 आ जाएगा, इंटू में 5 कितना आ गया, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 7 जा 35, 38, 385। क्या इसमें 385 आ रहा है क्या, 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 3 बचा, 4 8 जा 4 5 जा, आ ही गया ना भैया, सेम आएगा आपका, कोई इशू नहीं है वो, आपको जैसा करना है आप कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर हो गया, ये देखो 7 7 कैंसल, 2 से 11 जा, 2 से 5 जा, सब में वही आएगा, 11 into 7 into 5 ही आएगा। क्लियर है, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर फिर वही आ गया, देख लो क्या क्वेश्चन आया है हमारा, क्वेश्चन वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 11x प्लस कितना 10 = 0 आ गया, ठीक है। आपका आंसर आएगा 2 आएगा एक, और एक 5/3 आएगा, 2 आएगा और कितना आएगा, 5/3 आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ऐसा नहीं कि याद करके आए हैं, वो
दिखता है वहां से, यहाँ से दिखता है, उसका टेक्निक है। जब कंपटीशन वगैरह में जाएंगे ना तो इस टाइप का यूज करते हैं, वहां पर आपको सॉल्व थोड़ा ना करना है, लगाना है सीधा टिक। तो अलग अलग ट्रिक और टेक्निक होते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, बाई कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए कंपेयर करो, ए इक्वल टू कितना आएगा 3, बी इक्वल टू कितना आएगा -11 और सी इक्वल टू कितना आएगा, सी हमारा आ जाएगा कितना 10। ओके, नाउ use the quadratic formula minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। साथ ही साथ हमको एनालाइज भी करना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, 3 नंबर वाले, 3 मार्क्स वाला। चलिए माइनस अगेन -11 प्लस माइनस अंडर रूट -11 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए 3 एंड वैल्यू ऑफ सी 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू 3। क्लियर। चलिए माइनस माइनस क्या हो गया, +11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस कितना आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, और ये आ जाएगा हमारा 11 प्लस माइनस कितना आ गया 1/6। क्या करना है आपको, एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा 11 प्लस 1/6, 12/6 दैट इज 2 आ गया एक तो। चलिए दूसरा ले लो, 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, 10 बाई कितना 6, 2 5 जा 2 3 जा कितना आ गया 5/3 आ गया। दूसरा भी बिल्कुल आना ही था वो। ठीक, चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखो फिर से यहाँ पर बोला है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट यहाँ पर आपको पहले कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या करना है, लिखना है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 बाई कंपेयरिंग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। we get a equal to 3, b equal to 5 and c equal to 1। after using the formula for discriminant d equal to minus b square minus 4ac, now put the value of a, b and c, we get d equals to 5 square minus 4 into 3 into 1, so the result will be 25 minus 12 and the answer is 13। डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये देखो, यहाँ देख लो क्या बोल रहा है। सबसे पहले मीन दे दिया है, मीन दे दिया है, सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। मीन, मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ डेटा। इसको पहले भी हम कर चुके हैं, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। मीन आपका ऑलरेडी दिया है, उसको लिख दो। मीन कितना दे दिया है 10। सम ऑफ डेटा 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस p प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई कितने डेटा है मेरे पास 5 डेटा है, तो डिवाइड बाई 5 कर लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 50 इक्वल टू 6 8 14, 14 और 4 कितना हो गया हमारा 18, 18 और कितना हो गया 15 33 हो गया, प्लस अलग से क्या हो जाएगा p। ठीक है, और p की वैल्यू ट्रांसफर करेंगे 33 को, तो p की वैल्यू आ जाएगी 17। तो द वैल्यू ऑफ p इज 17। क्लियर है। ठीक, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है एक एपी का क्वेश्चन है, ये 12th टर्म फाइंड करने को बोल रहा है। 12th टर्म कैसे मिलेगा, nth टर्म वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, 7 10 13 16 आपने लिखा, इसका 12th चाहिए 12th, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, स्टार्टिंग 7 से है। d क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 विच इज 3, एंड n कौन से नंबर का चाहिए हमको 12 का। क्या फार्मूला है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमको a12 चाहिए 12th नंबर का। फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 7, n कितने नंबर का चाहिए 12, इसलिए 12 माइनस 1
डी, डिफरेंस कितने का जा रहा है? 3 का। 7 प्लस 11 इंटू 3, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा, तो 7 प्लस 33, और आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 40। सो द फाइनल आंसर इज 40। क्लियर है? चलिए, ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो यहाँ पर हमारा दिया है, इसका क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स दिए हैं। ठीक है, रूट्स आर गिवन। तो रूट्स जब हमको मिलेगा तो उसका फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर, मतलब रूट्स दिया है, मतलब एक अल्फा दिया है और एक बीटा दिया है। ठीक है, चलिए अल्फा इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पर 7 प्लस रूट 3, और बीटा इक्वल टू 7 माइनस रूट 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का क्या है फार्मूला? जब हमारा रूट्स दिया रहे तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों को प्लस करना है, इंटू में एक्स, बीच में प्लस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, चलिए अल्फा प्लस बीटा रखेंगे तो 7 प्लस रूट 3 प्लस होगा 7 माइनस रूट 3 के साथ, और इंटू में अलग से आएगा एक्स, प्लस मल्टीप्लाई करना है तो 7 प्लस रूट 3 और 7 माइनस रूट 3। ठीक है, इसको और दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं। इक्वल टू में क्या लेना है? 0। अब कैसे बनाना है बताऊंगा मैं अभी। ये कैंसल हो गया, और ये एक्स स्क्वायर 7 7 14 हो गया, तो माइनस 14 एक्स प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 7 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49 माइनस 3 46 इक्वल टू 0। देखो आप क्या करो, सबसे पहले सम निकाल लो, सम अलग से निकाल लो, प्रोडक्ट अलग से निकाल लो। उसके बाद ऐसा लिख दो लास्ट में, जैसे सम है 7 प्लस रूट 3 प्लस 7 माइनस रूट 3, कैंसल हो गया, 14 आ गया। प्रोडक्ट अलग से निकाल लो, प्रोडक्ट है 7 प्लस रूट 3 7 माइनस रूट 3, तो ये आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, एंड वी गेट 49 माइनस 3 दैट इज 46। अब आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स का और प्रोडक्ट इक्वल टू 0, और इसमें पुट कर दीजिए, तो भी आप ऐसा लिख सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लिख लीजिए, दोनों ही राइट है। क्लियर हो गया? चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहां देखो क्या बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस दे दिया, इस बार हाइट भी दे दिया, क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। ठीक है, तो चलिए सिलेंडर दिया है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो इसका मतलब जो दिया है उसको पहले गिवन दैट करके लिख लेंगे आप, कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच, विच इज गिवन 660, height is given 15 centimeter. Now put the values, so 2 into 22 by 7 into r, r हमको फाइंड करना है, h कितना दिया है 15, इक्वल टू में कितना रखेंगे 660, ट्रांसफर करना है हमको, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 660, इंटू में जो डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई जितना है वो सब क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए अब यहां से देखो 22 1 जा 22 का कितना आएगा, 3 जा 66 हो जाता है, 2 1 जा 2 का 15 जा 15 से 15 क्या हो गया, कैंसल, तो ओनली रेडियस इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 7, और इस तरह से रेडियस हमको क्या हो गया है, फाइंड हो गया है। क्लियर हो गया? चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहां पर देखो प्रथम
फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, सॉल्यूशन 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा कहाँ जाएगा? ये 9। इसका आंसर आएगा 4.5। कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है रट के आए हम। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। कभी भी यदि ये ऐसा बोलता है, ध्यान से सुन लो, ठीक है, कभी भी ऐसा बोलता है कि कंटिन्यू है और गेप सेम है, याद रखना गेप सेम है। क्लियर हुआ? गेप सेम है। देखो सब में सेम गेप है ना, इसका मतलब एपी। तो उसमें कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट आंसर आता है। फर्स्ट वाले को लास्ट के साथ प्लस करो, सॉरी 4.5 नहीं आएगा, 5 आएगा, है ना। दोनों को प्लस करके डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट और लास्ट को प्लस करिए आप। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है? आपको प्लस करना है और डिवाइड बाय 2। इसको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस में ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, चलिए आप कर लीजिए। तो आपका एवरेज कैसे निकलता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। सम करेंगे तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएंगे? 9 तक। क्लियर हो गया? फिर डिवाइडेड बाय कितना? 9 है तो 9 से डिवाइड करना है। तो अभी आप एपी भी पढ़े होंगे, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं? 9। कंटिन्यू रहता है तो क्या करना है? जो लास्ट नंबर है उसको एक ज्यादा से प्लस करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सम आप कंटिन्यू नेचुरल नंबर क्या होता है? n + 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9। आप चाहो तो प्लस करके भी ले आओ, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो तो आप करोगे ही, जो नहीं कर पाओगे उसके लिए बता रहा हूं मैं। समझ रहे हैं बात को? क्या और तरीका सोच सकते हो वो बता रहा हूँ। वो तो डायरेक्ट आप प्लस करोगे तो भी आंसर आएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये कितना आ गया? 10/2 और ये आ गया मेरा 5। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहां से फिर हमारा सम एंड प्रोडक्ट चाहिए। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन इज हियर x² + 2x - 3 इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग x² + bx + c इक्वल टू 0 we get a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 and c इक्वल टू -3। so sum will be -b by a। -b it means minus coefficient of x divided by coefficient of x²। तो वही है -b/a हो गया। मैं abc से कंपेयर कर दिया इसलिए -b/a लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस b का मतलब 2 बाई में 1, तो द रिजल्ट विल बी -2। एंड प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? प्रोडक्ट हो गया है वो है c/a। तो वैल्यू ऑफ c इज -3 एंड बाई a इट मीन्स -3। क्लियर? तो इस टाइप से हमारा ये सॉल्व हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है हमको? दिया है क्वेश्चन में 2 रेशियो, फिर 2 रेशियो, बीच में प्रोपोर्शन दिया है। जब इस तरह से आपको दे दिया रहा है वैल्यू ऑफ अननोन और एक्स जो भी है उसको निकालना है, अननोन की वैल्यू। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। 45 प्रोपोर्शन है, 1 रेशियो क्या है हमारा? 5 है। तो क्या करना है? x + 5 डिवाइडेड बाई 45 इक्वल टू 1/5। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे कर सकते हो भाई, आप करो। फर्स्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फर्स्ट का लास्ट के साथ क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई, और मिडिल वाले का मिडिल के साथ। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कैंसल होने वाला है, जान रहा हूँ। ठीक है, आप फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ट्रांसफर करोगे, डबल डबल वर्क है ना वो। 5 1 जा और 5 का कितने बार में? 9 जा, ये 9 मल्टीप्लाई होगा।
x प्लस 5 इक्वल टू 9 1 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, और x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5, और x की वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा ये जो 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो हो रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन है थोड़े लंबे लंबे हैं, सॉल्यूशन है ना, तो इसमें टाइम आपका ज्यादा लग रहा है। तो इसका अगला जो पार्ट है, रिमेनिंग 3 मार्क्स क्वेश्चन जो बचे हुए हैं हमारे पास 20 क्वेश्चन, उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और भी पूरे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।